पिछली बार हमने आप लोगों को बताया था कि कपट बोरि बानी मृदुल बोले जुगति समेत नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबो कर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। राजा को अपना परिचय नहीं देता है। वह जो मुनि था वह राजा था। राजा के डर से आकर के जंगल में मुनि का वेश बना करके रहता था, लेकिन उसके अंदर एक जलन थी कि हमारी राज्य को राजा ने छीन लिया है। वो कैसे भूल सकता था। तो वह राजा से अपने चेहरे को छिपाकर फिर क्या कहता है आगे, कह नृप जे विज्ञान निधाना तुम सारिखे गलित अभिमाना सदा रहि अपना पौदुराए सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संतवेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। संतोष में मान होता है और जब मान होता है तो वहां पे पतन भी शुरू हो जाता है। तेहि ते कहीं संत श्रुति टेरे परम अकिंचन प्रिय हरि केरे तुम समयधम भिखारी अगेहा होत विरंचि शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तब चरण नमामि मोह पर कृपा करिय अब स्वामी सहज प्रीति भूपति कहे देखी आप विषय विश्वास विशेखी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ स्वामी। अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई बोले अधिक स्नेह जनाई सुनु सती भाव कहूँ महिपाला यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके वह कपटी मुनि राजा भानु प्रताप को अपने वश में करके और अपना स्नेह दिखाता है, ममता दिखाता है। और वह कपटी मुनि बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहां रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलऊं को मैं न जनावऊं काहू लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबे सुभूल ही मूढ़ न चतुर नर सुंदर के की पेखु बचन सुधा सम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुतर हूँ जग माही हरित जी की मैं पी प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनहि जनाए कहूँ कवन सिधि लोक रिझाए।
उस कपटी तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावो तो ही दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जेमि जेमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सवस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। एक तनु का क्या नाम है? एक तनु माने क्या होता है? जब ऋषि ने कहा कि मेरा एक तनु नाम है, तो एक तनु का मतलब क्या होता है? आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देहन धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, और तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। माने सृष्टि उत्पन्न हुई तब वह कपटी मुनि उत्पन्न हुआ। ये राजा को भरमाने के लिए उसने ऐसा कहा, जानी आचरज करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, अतपते अगमन कछु संसारा। भय नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करय निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानऊ, तो ही कीन्हु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महीस असनीति, जहाँ तह नाम न कहीं नृप। मोहि तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहीं न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है,
महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, अब अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखितात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपज परी ममता मन मोरे, कहो कसाय निज पूछे तोरे। हे तात, हमारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति की निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, माग जो भूप भाव मन माही, सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गई पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे, प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हों अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन ही से चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ हैं। इन चारों पदार्थों को अपने बस में करने के बाद इंसान संसार से तर जाता है, फिर संसार में उसे नहीं आना पड़ता। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जनिको, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहत आपस निप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो, कालौ तु पद नाई सीसा, एक बे प्रकुल छाणी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। वह तपस्वी जो कपटी मुनि के वेश में था, उसने यह भी आशीर्वाद दिया कि एक ब्राह्मण को छोड़कर बाकी काल भी तुम्हारे चरणों में शीश नवाएगा। तप बल बे प्रसदा वरियारा, तिनके कोपन को रखवारा, जो बे प्रन बस करहु नरेशा, तो तु बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तप बल से ब्राह्मण हमेशा शक्तिवान होता है, लेकिन आजकल के ब्राह्मण तप नहीं है, तप का कोई बल ब्राह्मणों में नहीं रह गया। इसीलिए इस कलयुग में ब्राह्मण सबसे नीचे हो गया है, क्योंकि ब्राह्मणों के पास तप नहीं है। चलन ब्रह्म कुल सन वरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, बे प्रसाप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कवने हुकाला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर शिवराव वचन सुनी तासु, नाथ न होय मोर अबनासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्वकाल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा।
एवं मस्तु कह कपट मुनि बोला कुटिल होरी, मिलब हमार भुलाब निज, मिलब हमार भुलाब निज, कहाँ तो हम ही न खोरी। एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। इसी के साथ मैं अपनी कथा यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाकी अगले भाग में अभी ये कपटी मुनि और प्रताप भानु का संवाद चल रहा था, जिस पर हम आगे भाग में आप लोगों को बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री परशुराम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय श्री राम।